गृहस्थ के नित्य कर्म, स्नान करने के लाभ, विधि और आवश्यकता। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त कार्यों के योग्य होता है। अतएव प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। अतः प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरम ही तत् सर्वमहर्ति शुद्धात्मा प्रातः स्नायि जपादिकम अत्यंत मलिन कायो नवछिद्र समन्वित स्तवायतेश दिवरात्रो प्रातः स्नानम विशोधनम। शुद्ध तीर्थ में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। प्रातःकाल स्नान करने वाले के पास भूत प्रेत आदि नहीं आते। इस प्रकार दृष्ट फल शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट फल पाप नाश तथा पुण्य की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अतः प्रातः स्नान करना चाहिए। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, द्वस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। वेद स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक हैं। अतएव लक्ष्मी, पुष्टि एवं आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को प्रातः सदैव स्नान करना चाहिए। स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्युदिता नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट आरोग्य वर्धनम। स्नान के प्रकार: मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान हैं। आपूहि शटा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान, समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान, भस्म लगाना अग्नि स्नान, गाय के खुर की धूलि लगाना वायव्य स्नान, सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान, आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहा गया है। मात्रम भौमम तथा अग्न्यम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानाय अन्युक्रमात् आपोहि षष्ठादि विमंत्रा मृदा लम्बस्तु पार्थिवम आग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गौरजय स्मृतम यतु 7 पर्वशेण स्नानम तद दिव्यमुच्यते अवगाहो वारुणम सयात मानसम हात्म चिंतनम। स्नान में असमर्थ होने पर सर के नीचे से स्नान करना चाहिए अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का स्नान कहा गया है उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमज़ोर या किसी बीमारी के कारणवश स्नान नहीं कर सकते। ऐसे स्नान को आशक्तों का स्नान कहते हैं। अंशिरस्कम भवेत् स्नानम स्नानाशक्तो तु कर्णिनाम आदर्ण वाससा वापी मार्जनम दैहिकम विदु। गृहस्थ के नित्य कर्म में हम अगले भाग में जानेंगे स्नान करने की विधि और जल के प्रकार कि किस प्रकार के जल से स्नान करने पर क्या लाभ होगा।